मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था। मतलब इंडिया के सबसे बड़े शो में इस वक्त यहाँ पर है। मैंने बोला मजाक में, लेकिन झूठ नहीं है। हाँ। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Roshni Mukherjee ji. Please बैठिए, बैठिए। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि कितने सालों से मतलब आपको देखते हैं वीडियोस में एंड यू नो मोटिवेटिंग सो मेनी पीपल एंड आई कुड फील दैट ऑरा व्हाइल आई वाज ऑन द बैक स्टेज। वो जो आवाज़ है, वो जो गूंज है, उसमें ही एक अलग पॉजिटिविटी है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ डेफिनेटली अ मोमेंट दैट आई विल चेरिश ऑल माई लाइफ। ये टीचिंग लाइन में आप क्यों आए और कैसे आए? अगर ये कहानी मैं शुरू करूँ तो मैं अपने बचपन में चली जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी, जैसे बहुत छोटी एज में 5-6 साल की एज में हम अक्सर ही घर पे वो टीचर स्टूडेंट वाला गेम खेलते हैं, राइट? तो वो कई बच्चों को पसंद आता है खेलना, वो बोर्ड लगा करके टीचर बन के। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में थी, मे बी अराउंड क्लास 6-7 में जब मैं थी, तभी भी मुझे जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जो मेरे से एक क्लास जूनियर हैं उनको चीज़ें समझाना बड़ा अच्छा लगता था, और जिनको मैं समझाती थी वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ दीदी अच्छा समझ में आया टाइप्स। जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पर, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने लगी। मैं विप्रो में काम की हुई हूँ, फिर मैं HP ह्यूलेट पकार्ड में मैंने जॉब किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। मैं वहाँ पे अच्छा कर रही थी, बट डीप डाउन ना मैं पढ़ाना ही चाहती थी, ठीक है? तो मैं सोची कि क्या करूँ। कभी सोचा कि ये जॉब छोड़ के स्कूल की टीचिंग जॉब ले लेते हैं, बट चूंकि मैं उस समय आईटी में थी ना, तो तब यूट्यूब पे टीचिंग का तो इतना था ही नहीं, क्योंकि 2011 मतलब उस समय इंडिया में लर्निंग कंटेंट थे ही नहीं। जिस तरह से लर्निंग कंटेंट नहीं था, उसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे भी कम थे यूट्यूब पे, क्योंकि उस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते भी नहीं थे। बट चूंकि उस दौरान मैं यूट्यूब का यूज़ करती थी, जैसे ऐसे म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, यही चीज़ों के लिए यूज़ होता था, तो तभी मुझे ये आइडिया आया था कि यूट्यूब पे करके देखते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ डाली, 2-4 व्यूज़ आने लगे कुछ 2-4 हफ्तों में, और उसमें से एक बच्चे ने लिखा था कि मैम व्हाट यू कुड एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स माई टीचर कुड नॉट डू इन अ वीक। उसने क्या सोच के लिखा था उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बट वो जो कमेंट था ना, उस कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं अपने पैशन के लिए कर रही थी, शायद वो सच में किसी और को उधर बेनिफिट कर रही है। मतलब आप मानोगे नहीं कि उस दिन ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट खुशी से कूद रही थी कि मतलब किसी को इतना अच्छा लगा। Very honestly speaking, that is when I very strongly decided that I wanted to build a free education platform. तो ये बात है 2011 की ही, और उस समय मैं ऑलरेडी थोड़े वीडियोस बनाना शुरू कर चुकी थी, और साथ साथ में आप अपनी जॉब भी कर रहे थे। हाँ, साथ में मैं जॉब कर रही थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी वीडियोस बनाने के लिए। तो वो अपने आप में जो है ना, एक अलग जोश था, एक अलग जज्बा था। शुरू हुए 2011 में, बनते रहे। 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे फुल टाइम करना है, ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूं। तो इस तरीके से जो है ना मेरा कंटेंट बनता गया। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मेरे पास वो पूरा कंटेंट था, एक तरीके से आप कह लो कि वो पूरा पैकेज था, एंड इट वाज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो धीरे धीरे करके जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, CBSE, ये सारे अप्रोच करने लगे कि हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे NGOs अप्रोच करने लगे कि हम अपने NGOs में आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या। तो ये जो चीज़ें थी ना, एक अलग लेवल की इसमें सेटिस्फैक्शन थी। तो आपने इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दिया अपना कंटेंट यूज करने के लिए? हाँ। या पैसे लिए आपने? नहीं, मेरा तो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही था ना। आई अंडरस्टैंड। हाँ। आपका फ्री था, लेकिन इन लोगों ने जो आपको अप्रोच किया, आपने उनसे पैसे नहीं लिए। नहीं। एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया होगा जो पेड है, और उन्होंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा। हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग तो बहुत लोग ऑफर करते थे। तो आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया? नहीं, आज तक नहीं किया। नहीं। हमारे हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि एडटेक में मैंने देखा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसने किसको एक्वायर किया, किसको कितनी फंडिंग मिली। और आपने मेरे भी इसमें शो में आपने देखा है, जो गेस्ट आए हैं वो बताते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है और कितना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है।
आई एम श्योर आपको कम से कम भी नहीं तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ के कई ऑफर्स आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑफर्स तो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। करेक्ट। बट आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने बताया ना कि वो जो थॉट थी ना सर, कि मुझे फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है, वो थॉट इतनी स्ट्रांग थी कि उस बात को 11 साल हो गए हैं, बट उस थॉट की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है। मैं यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा। आज यहाँ पर लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। क्या आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह के ऑफर्स आपके पास में आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको फ्री रखेंगे? या अगर कोई बहुत बड़ा ऑफर आया, मानो 10-20 करोड़ का है, 100 करोड़ का, तो आप कहोगे चलो जाने दो, क्या है, कंटेंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरा कंटेंट तो फ्री ही रहेगा, क्योंकि मेरा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं इस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म से कभी भी हटने वाली नहीं हूँ। दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लेटफॉर्म मेरा फ्री ही रहेगा। ये होती है स्पिरिट। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई इंसान ऐसा काम कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उसको हम लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो वी शुड ऑल अप्रिशिएट सच अ पर्सन जो इतना सेल्फलेसली एक काम को कर रही है। बहुत बड़ी बात है। जहां पर के एडटेक स्पेस में क्या हो रहा है, आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। वहां पर ये चाहे तो कितना भी कमा सकते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते हैं, और 2011 से ये कर रही हैं, और कंटेंट पूरा है इनके पास में। हजारों वीडियोस हैं। आई थिंक आपकी 6-7 हजार वीडियोस हैं। हाँ। अगर ये अपना कंटेंट एज इट इज उठा करके किसी प्लेटफॉर्म को दे दें आज, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड अमाउंट। बट आप कह रहे हैं कि सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी, वो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा। तो बेसिकली अभी तक की जो स्टोरी थी ना, ये तो बस ये स्टोरी थी कि हाउ आई स्टार्टेड और कैसे ये प्लेटफॉर्म बना। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या आप इसके साथ साथ में कुछ कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं? नहीं, कोर्सेज भी सेल नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सिर्फ जो एडसेंस से आता है वो, और थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप? हाँ, राइट। आई मस्ट से मैं एडटेक स्पेस में बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं ऐसे बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं। एनीहाउ, हाँ बताइए। हाँ, तो मैं ये कहने वाली थी कि ये तो शुरुआत की स्टोरी थी कि मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे प्लेटफॉर्म को बनाया। बट बीच की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है लोगों को, क्योंकि ऐसे तो मुझे 11 साल हो गए, बट मैंने अभी देखा आपकी आंखों में पानी आ रहा था, तो वाज दैट बिकॉज कि आपको खांसी हो रही है, या फिर नहीं। आप थोड़ा इमोशनल हो गए थे? शायद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ओके। हाँ, ठीक है। ये जो 11 साल थे ना, ये 11 साल ऐसा नहीं था मेरा, ऐसा नहीं था, या ऐसा भी नहीं था। ये जो 11 साल है ना, वो कुछ ऐसा था, फिर ऐसा था। तो मैं चाहूँगी वो वाला पार्ट भी शेयर करना, शायद बहुत से लोगों को उससे भी कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब कभी भी ये वाला पार्ट आता है ना, तो अक्सर ही इस पार्ट के बाद हम इधर ही चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुतों के साथ। 2016 के आसपास चैनल वॉज डूइंग प्रिटी गुड, मतलब उस समय के हिसाब से। उस समय जैसे कि इतने ज़्यादा और चैनल्स थे भी नहीं, तो जो हमारी जो ऑडियंस थी ना, वो लॉयल ऑडियंस भी थी। जो 6th में पढ़ रहा है वही 7th में भी पढ़ रहा है, हमसे 8th में भी पढ़ रहा है। हमें सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिल रही थी लोगों की इधर उधर से। जैसे 2017 में हमारी एक स्टूडेंट थी दीपल जैन, जिन्होंने MP पूरे बोर्ड में ना बायो में वो स्टेट टॉपर थी, और उन्होंने हमारे कॉन्टेंट से सिर्फ पढ़ा था।